हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चूँकि आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो देखिएगा पहचान लिखी हुई है बोर्ड पर कि पहचान क्या है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लिखे हों तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मतलब टाइमलाइन देख लो क्या है कि ये जो टाइमलाइन है ये क्या है? फ्यूचर है और ये पास्ट है और बीच में कहीं प्रेजेंट है। तो सिचुएशन ये है कि कोई काम कहीं ना कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में चल के पास्ट में ही ख़त्म हो गया और आप प्रेजेंट में खड़े हो और आप उस पास्ट को बता रहे हो। उस पास्ट को क्या कर रहे हो? बता रहे हो कि मैं कल परसों नरसों या पिछले पास्ट में ये काम कर रहा था। मतलब कि इस टाइमलाइन को आप बता रहे हो कि मैं ये कर रहा था। जैसे मैं दौड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, जैसे कल मैं सो रहा था, या कल मैं अमेरिका जा रहा था, या कल मैं खाना पका रहा था, कुछ भी। मतलब आप प्रेजेंट में खड़े हो और पास्ट के बारे में सोच रहे हो और पास्ट में कोई आप जब कर रहे थे उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली वाक्य, हिंदी वाक्य में जब हम बोलते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था आएगा या रही थी या रहे थे, यही वर्ड आते हैं। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, हेल्पिंग वर्ब होती है बाज या फिर बर। अगर इसकी एमबी की बात करें तो एमबी मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते, मतलब बिफोर, मतलब बिफोर। मतलब कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बाज या वर का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की बात करें तो एमबी में पहली फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, मतलब चौथी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हम बाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? बर लगाएंगे। तो ये भी क्लियर हुआ होगा कि कहाँ बाज लगाना है और कहाँ बर लगाना है। अगर कन्फ्यूजन हो कि आई के साथ क्या लगाएं तो आई के साथ हमेशा वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज। तो ये भी क्लियर हुआ होगा कि आई के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि आई जो होता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में प्लूरल होता है, बट इन पास्ट इट इज सिंगुलर। तो ये भी पता पड़ गया होगा कि आई के साथ क्या लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, मैं एमबी की फॉर्म क्लियर हो गई, टाइमलाइन से आपको सिचुएशन समझ में आ गई। अभी एग्जांपल देख ले रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो अभी हम डबल एक्शन वाले भी आप इसमें बताएंगे और एक स्ट्रक्चर भी देंगे लास्ट में स्पोकन का। तो देखिएगा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं इसके। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेरी माँ खाना पका रही थी। मेरी माँ खाना पका रही थी। तो एग्जाम्पल क्या है? रहा था। क्या लिखा है लास्ट में? रहा था, रही थी, रहे थे। और क्रिया के अंत में, चूंकि खाना पकाना, पकाना क्या है? क्रिया है। क्रिया के अंत में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो क्लियर हुआ ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मेरी माँ के लिए माई मदर। चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस से अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज। चूंकि माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो माई मदर वाज। पकाना, कुक माने पकाना होता है, चूंकि आईएनजी लगेगी, कुकिंग फूड। लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्लियर हुआ होगा एग्जांपल कि मेरी माँ खाना पका रही थी। चूंकि पास्ट में कोई काम कर रही थी, कल परसों नरसों, तो कैसे बनाएंगी? माई मदर वाज कुकिंग फूड। अब कल पका रही थी तो यस्टरडे, पिछले सप्ताह पका रही थी तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जो भी लगाना है लगा देना। और ये नेगेटिव होता है कि मेरी माँ खाना नहीं पका रही थी तो माई मदर वाज नॉट। चूंकि हेल्पिंग वर्ब की बात क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। चूंकि स्ट्रक्चर आपको लिखा दिए हैं हमने, जो होते हैं स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नॉट। और ये इंट्रोगेटिव होता है, मतलब क्या स्टार्टिंग में होता है तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता। तो आई होप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो, डबल इंट्रो ये जो आप बना लोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बेसिक आपको बता दिया। आप देखते हैं एडवांस के क्या होते हैं। देखिएगा अगर हम एडवांस लेवल की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किस किस सिचुएशन में करते हैं, तो लिखा हुआ है बोर्ड पर कि टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। मतलब ये है कि भूतकाल में दो ऐसे कार्यों को बताने के लिए जो एक साथ हो रहे हों। सिचुएशन समझो,
जैसे भूतकाल की बात करें मतलब पास्ट में, जैसे आप कोई काम कर रहे थे, पहले से आप काम कर रहे थे, उसी बीच और दूसरा भी व्यक्ति को कोई काम कर रहा है, जैसे आप खाना पका रहे थे और आपकी बहन मोबाइल चला रही थी, तो इस कंडीशन को बताने के लिए मतलब पास्ट में आप दो लोग या दो बहनें, दो भाई या दो लोग, कोई भी दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, आप इसको बताना है आपको, और प्रेजेंट में बताना है। मतलब ऐसा समझ लो, जैसे सपोज करो आप अभी प्रेजेंट में हो और कल के बारे में आप बता रहे हो, आप मम्मी से या पापा से शिकायत कर रहे हो तो कि कल मैं जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा भाई क्या ना मेरा मोबाइल चला रहा था। मतलब दो एक्शन पास्ट में हो रही थी और एक साथ हो रही थी, जैसे आप खाना पका रही थी और आपकी बहन टीवी देख रही थी। तो इसको भी बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाते हैं अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, बट पहले फीलिंग को समझो, सिचुएशन समझो। सिचुएशन ये है कि पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, जैसे आप सोच लो, जैसे कल आपने क्या किया, जैसे कल आप खाना बना रही थी और आपकी जो बहन है, जो सिस्टर है या जो भाई है, वो आप मोबाइल चला रहा था या टीवी देख रहा था। तो आप दूसरे दिन, अगले दिन, मतलब अभी प्रेजेंट में आप जब बताओगे किसी को तो क्या कहोगे कि मैं खाना पका रही थी और मेरा भाई मोबाइल चला रहा था। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस को प्रयोग करते हो। तो कैसे करते हैं, एग्जांपल लिख रहे हैं आपके सामने। जैसे एग्जांपल है, जब मैं खाना पका रही थी तब मेरा भाई खेल रहा था। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो, डबल इंट्रो कैसा भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव बना लिया तो सब बना लिया। देखिएगा, सेंटेंस लिखा है कि जब मैं खाना पका रही थी तब मेरा भाई खेल रहा था। तो इसमें डबल एक्शन है, दोनों एक्शन पास्ट में हो रही हैं और दोनों एक एक्शन एक साथ हो रही है। तो यही जो पॉइंट लिखा है इसी का एग्जाम्पल है कि तो जब के लिए हम हमेशा वाइल लगाएंगे, वाइल, उसके बाद सब्जेक्ट आई वाज कुकिंग फूड। वाइल आई वाज कुकिंग फूड, तब के लिए हम केवल कॉमा का यूज करेंगे। माई ब्रदर वाज प्लेइंग। चूंकि दोनों कंटिन्यूअस थे, दोनों पास्ट में एक साथ हो रहे थे, तो B4 का यूज होना है और वाइल को लगाना। अगर आप चाहो तो वाइल को आप बीच में भी लगा सकते हो। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो, आई वाज कुकिंग फूड वाइल माई ब्रदर वाज प्लेइंग। मतलब जहाँ कॉमा का यूज किया है वहाँ पर आप वाइल को भी लगा सकते हो और आपकी मर्जी है तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे भाग मिल जाए, जैसे नेगेटिव होता तो आई वाज नॉट लगा देते। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि पास्ट में दो एक्शन एक साथ हो रही हैं तो कैसे बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं लिख रहा था तब आप सो रहे थे। तो सिंपल है, जब के लिए क्या लगाएंगे, वाइल आई वाज राइटिंग, तब के लिए कॉमा, यू वर स्लीपिंग। मतलब कुछ भी कहना है, पास्ट में दो एक्शन को व्यक्त करना है और दोनों एक्शन एक साथ हो रही हो और पास्ट में हो रही हो, तो फिर आप दोनों को बना सकते हो और वाइल से जोड़ सकते हो। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब मैं लिख रहा था तो आई वाज राइटिंग, कुछ लिख रहे तो आ लेटर, कुछ भी कहना है तो लिख दो। और वाइल को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो जहाँ पे हमने कॉमा का यूज किया है। तो आई वाज राइटिंग वाइल यू वर स्लीपिंग। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। पास्ट में जब आप बताना हो, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना हो, मतलब जब आपको भूतकाल में बताना हो, दो एक्शन हो रही हो लेकिन एक एक्शन पहले से चल रही हो और एक एक्शन उसी बीच और एक एक्शन शुरू हो जाए। जैसे कि लिखा है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये है कि एक एक्शन
पहले से चल रही हो भूतकाल में और उसी बीच एक और एक्शन हो जाए, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जैसे ऐसा बात करें कि जब मैं कमरे में घुसा तब वह पढ़ रही थी, मतलब कि पढ़ने का काम कमरे में पहले से चल रहा था और मैंने घुसने का काम एक और स्टार्ट कर दिया। तो इस एक्शन को या इस सिचुएशन को बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो एक्शन हो रही हैं, लेकिन और एक एक्शन पहले से चल रही थी और एक उसी बीच स्टार्ट हुई है, तब कैसे बनाते हैं? क्योंकि दोनों चल रही थी, दोनों बताने के लिए तो दोनों कंटिन्यूअस में मिल जाते हैं, लेकिन एक पहले से चल रही है और एक आप बता रहे हो। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे आप इमेजिन क्या करो, इस सिचुएशन को आप केवल इमेजिन करो, जैसे आप पहले से कमरे में पढ़ रहे हो तो और एक कोई आपके पिता आ जाए कमरे में, तो आप ऐसे ही तो बताओगे ना कि जब मैं कमरे में पढ़ रही थी तब मेरे पिता मेरे कमरे में आए। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो अभी एग्जांपल देख ले रहे हैं कि जैसे जब मैं कमरे में, जब मैंने, ऐसा लिख दे रहे, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तब वह पढ़ रही थी। मतलब एक एक्शन जो है पास्ट में पहले से ही चल रही थी, पढ़ने का काम पहले से ही चल रहा था, उसी बीच मैंने क्या किया, प्रवेश किया। तो इसको कैसे बनाते हैं? मतलब तो इसको बनाने के लिए आप लिख लो, जो अंदर लिखना है, तो जो एक्शन पास्ट में पहले से चल रही थी उसे को बनाने के लिए उसे बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो एक्शन पहले से चल रही थी उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो एक्शन उसी बीच दोबारा से स्टार्ट हुई है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। अब इसमें जब के लिए क्या लगाएंगे? व्हेन लगाएंगे। क्या? व्हेन आई इंटर्ड, व्हेन आई इंटर्ड into the class, sorry, into the room, तब के लिए हमेशा कॉमा लगाना है आपको। वह पढ़ रही थी, she was reading। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको एग्जाम्पल कि जब मैंने एक कमरे में प्रवेश किया, व्हेन आई इंटर्ड इनटू द क्लास रूम, सॉरी रूम, वह पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग। आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा और सिचुएशन भी क्लियर हो गई होगी। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो जैसे। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो एक्शन पास्ट में हों, दोनों एक साथ चल रही हो, तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं और वाइल से जोड़ते हैं, जब के लिए और तब के लिए कॉमा का यूज करते हैं। लेकिन जब एक काम पहले से हो रहा हो, उसी बीच एक स्टार्ट हो जाए, तब हम ऐसा नहीं करते। तब जो काम पहले से चल रहा होता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, और जो काम उसी बीच स्टार्ट होता है पास्ट में लेकिन होना चाहिए सिस्टम, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हो इन चीज़ों को। जैसे आपको कहना है कि जब मेरे पिता गए तब मैं खाना बना रही थी। जब मेरे पिता गए तब मैं क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। तो व्हेन माई फादर वेंट और कॉमा लगा दो, उसके बाद आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज प्रिपेयरिंग, कुछ भी करना है आपको, जो करना है। मतलब दो एक्शन आप समझ चुके हो कि दो एक्शन जब पास्ट में हो रही हो, एक चल रही हो पहले से और उसी बीच एक स्टार्ट हो जाए, तब हम क्या करते हैं, जो पहले से चल रही थी उसे पास्ट कंटिन्यूअस बना देंगे और उसी बीच जो स्टार्ट हो गई उसे पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाते हैं आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हम देख के पास्ट इंडेफिनिट भी बहुत अच्छे से बताया है, उसको भी समझ लोगे। तो डबल एक्शन जब हो पास्ट कंटिन्यूअस में उसको भी बना लोगे, और सिंगल एक्शन तो रटी पड़ी है आपको, वो तो बना ही लेते हो। तो आई होप दोनों कॉन्सेप्ट जो एडवांस लेवल के थे वो अब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप क्लियर हुआ होगा। दोनों एग्जाम्पल दे चुके हैं, और एग्जाम्पल हैं, आप इमेजिन करो। जो नहीं आए एग्जाम्पल आप कमेंट करिए, हम उसको ट्रांसलेट कमेंट में ही कर देंगे। क्योंकि आप एक बात और बता दें आपको कि इसको व्हेन को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तब वह पढ़ रही थी, तो आप बना सकते हो आई इंटर्ड इनटू द रूम व्हेन शी वाज रीडिंग, या फिर ऐसे बना सकते हो व्हेन शी वाज रीडिंग, कॉमा लगा दो, आई इंटर इनटू द क्लासरूम। मतलब आप घुमा पर आगे कुछ भी कर सकते हो। अगर आप व्हेन को बीच में यूज कर रहे हो तो कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब व्हेन कनेक्टर बन जाएगा। अगर व्हेन को आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कर सकते हो। मतलब आपको बस याद ये रखना है कि जब के लिए आपको केवल व्हेन का यूज करना है,
और 2 एक्शन हो रही हों और एग्जाम्पल हैं, आप इमेजिन करो और बनाओ। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट में हम आपको एक देंगे स्पोकन का स्ट्रक्चर, वो देख ले रहे हैं। तो स्पोकन का आज का जो स्ट्रक्चर है कि जो हो रहा है उसे होने दो। तो आप दिन भर बोलते हो कि जो हो रहा है उसे होने दो, मतलब जो हो रहा है उसे होने दो, पापा खुद ही संभाल लेंगे। जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे बोलना ही नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे ये करना ही नहीं है, बस। तो पहले इसको बनाना सीख लो। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं पहले। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, मैं नहीं बोलूँगा। क्या लिखा है? जो हो रहा है उसे होने दो, मैं नहीं बोलूँगा। तो पहले इसको बनाना सीख लो कि जो हो रहा है उसे होने दो, मैं नहीं बोलूँगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको बना लोगे। तो इसी स्पोकन स्ट्रक्चर, जो कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी है इंग्लिश में, केवल आपको लिखना है लेट इट बी, बस बन गया। लेट इट बी, केवल आप बोल सकते हो लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब ये होता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, हमें कोई परवाह नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। तो जो हो रहा है उसे होने दो या जो हो रहा है होने दो, उसके लिए बनाएंगे लेट इट बी, उसके लिए कॉमा आई विल या शैल नॉट स्पीक। आई होप ये जो स्पोकन स्ट्रक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हो रहा है होने दो, इस सिचुएशन को बताने के लिए लेट इट बी आप कह सकते हो। और उसके बाद भी जो आपको बोलना है तो उसके बाद भी आप एक सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे कि हमने लिखा है सेंटेंस कि जो हो रहा है उसे होने दो, मैं नहीं बोलूँगा। लेट इट बी आई विल नॉट स्पीक, जैसे जो हो रहा है उसे होने दो, पापा खुद ही देख लेंगे। तो लेट इट बी फादर विल हैंडल इट, या कुछ भी देख लेंगे, तो सी इट, उसे देख लेंगे। जो भी करना है आपको कर लेना। दूसरा वाला सेंटेंस जैसा लिखा होगा वैसे बना देना, बस कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है उसे होने दो के लिए आप एक बार लिख के उसके बाद प्लस जो है कॉमा जोड़ देना और पूरा सेंटेंस लिख देना। क्या लिख देना? सेंटेंस। जो आपका आगे का सेंटेंस हो वो बोल देना। और अगर इतना ही बोलना है जो होना है होने दो, उसके लिए लेट इट बी काफ़ी है। उसके बाद भी और कुछ बोलना है तो उसके बाद प्लस लगा दो। मतलब प्लस क्या, सेंटेंस में तो प्लस नहीं लगाओगे ना, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। लेट इट बी प्लस सेंटेंस, और लेट इट बी और सेंटेंस के बीच में आपको कॉमा का यूज जरूर करना है। तो आई होप ये भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पे पेज है उसको भी लाइक कर लो जाके, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर जो हमारी आईडी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जो आईडी है वो है आर्यन राठौर 12112। तो इस पे जाके फॉलो कर लो जाके इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे हमारा पेज जो है राठौर स्टडी बाय आर्यन सर नाम से चल रहा है, उसको भी जाके लाइक कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।